रूस यूक्रेन की जंग जैसी कई वजहों से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार छोड़कर निकल रहे हैं। हाल के वक्त में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की बिकवाली और तेज हो गई है। जनवरी से मार्च 2022 के बीच FII ने भारतीय शेयर बाजार से 1,10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। लखनऊ के रहने वाले और एक पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारी राहुल गुप्ता परेशान हैं। वे शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, इसलिए बाजार से जुड़ी हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं। क्या मुझे भी बाजार से निकल जाना चाहिए? ये सवाल इन दिनों उन्हें बेचैन किए हुए है। आखिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पंकज जैन को फोन मिलाया। पंकज ने उन्हें जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली थी। पंकज ने बताया कि इस आक्रामक बिकवाली के बावजूद कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें FII आक्रामक तरीके से खरीदारी भी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। ACE इक्विटी के डेटा के मुताबिक FII ने मार्च तिमाही में रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 28.76% तक कर ली है। दिसंबर की तिमाही में इस कंपनी में FII का हिस्सा महज 17.35% था। कंपनी ने 2 जनवरी 2022 को अपना नाम बदल लिया है। इससे पहले कंपनी का नाम बर्गर किंग इंडिया था। जनवरी से मार्च 2022 के दौरान रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के शेयर में करीब 29% की गिरावट आई, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में 0.54% की मामूली बढ़त हुई है। इस कंपनी के अलावा FII ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में हिस्सेदारी 19.88% से बढ़ाकर 25.61% तक कर ली है। इस दौरान FIIs ने गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स में हिस्सेदारी 17.27% से बढ़ाकर 22.39%, एंजल वन में 5.44% से बढ़ाकर 8.96%, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में 20.95% से बढ़ाकर 23.79%, KEI इंडस्ट्रीज में 21.78% से बढ़ाकर 25.22% और यस बैंक में 8.17% से बढ़ाकर 10.97% कर दी है। FII ने सिटी यूनियन बैंक, ITC, BEML, ग्रेनुअल्स इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी और भी कंपनियों में निवेश किया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि FII का निवेश भू राजनीतिक मसलों पर निर्भर होता है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही महंगाई, ऊंची बॉन्ड यील्ड, दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने और दिग्गज शेयरों के वैल्यूएशन जैसी चिंताओं ने FII की बिकवाली और बढ़ा दी है। लेकिन चुनिंदा शेयरों में FII ने खरीदारी की है। खासकर वे थीम आधारित निवेश पर जोर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, कमोडिटी कीमत बढ़ने के चलते उन्होंने एनर्जी शेयरों में निवेश बढ़ाया है। जंग से दुनिया में खाद्य में आपूर्ति में तंगी आती दिखाई दे रही है। इस वजह से FII ने फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छा निवेश किया है। प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स में सुधार हो रहा है। कृषि में अच्छी ग्रोथ हो रही है। कई सेक्टर में अच्छा तकनीकी विकास हो रहा है। तो इन सब थीम पर आधारित FII की खरीदारी आगे देखी जा सकती है। यही नहीं, अतीत के उदाहरण को देखें तो हमने देखा है कि जब भी FII ने जमकर बिकवाली की है तो उसके अगले वर्षों में इनके द्वारा शानदार निवेश भी देखा गया है। मनी9 की सलाह। राहुल जैसे निवेशकों को मनी9 की सलाह ये है कि आप आंख मूंद कर FII की बिकवाली या खरीद के आधार पर कोई निर्णय न लें। FII बड़े निवेशक होते हैं और बाजार में मोटा पैसा लगाते हैं, लेकिन एक छोटे निवेशक के रूप में आपके पास उनके जैसी पहुंच नहीं होती। इसलिए आप खुद तहकीकात करें। बेहतर यही होगा कि कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।